हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है, हाउ मैनी वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैव कंटेन। कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस किया है और कुछ नहीं है, एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बस, वो आपको देखने हैं। पहला है, आपके पास क्या दे रखा है, 16 दे रखी है एज, 16 एज एंड ऑल वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2। 16 एज दे रखी है और सबकी जितनी वर्टेक्स उसमें दे रखी हैं उनकी डिग्री क्या है, 2 है। और आपको क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स निकालना है कि इसमें कितनी वर्टेक्स हैं। ठीक है, 16 एजेस हैं और 2 डिग्री है प्रत्येक वर्टेक्स की। ठीक, तो इसको करने से पहले हम एक चीज देखते हैं, एक हैंड शेकिंग थ्योरम या हैंड शेकिंग लेमा। ठीक है, हैंड शेकिंग थ्योरम क्या कहती है, हैंड शेकिंग थ्योरम कहती है कि आपकी जो वर्टेक्स है ना, उस वर्टेक्स पर कोई भी इंसिडेंट एज है। ठीक है, तो कोई भी किसी वर्टेक्स पे कोई भी जो इंसिडेंट इन डिग्री या आउट डिग्री कोई भी डिग्री होती है, वो क्या है, उसके 2 टाइम्स ऑफ एज के इक्वल होती है। कितनी, 2 टाइम्स ऑफ एज के इक्वल होती है। ठीक, ये क्या कहती है, हमारी हैंड शेकिंग थ्योरम कहती है। तो इसका हम यूज करेंगे जगह जगह इस यूनिट में और बात करेंगे आगे। तो पहले क्वेश्चन को इसी तरह डिस्कस किया है कि लेट वी हैव अ एन वर्टेक्स, हमारे पास कितनी है, एन वर्टेक्स हैं। ठीक, तो एन इंटू 2, और ये क्या है, एज कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 16 दे रखी है, तो 2 इंटू 16। तो इसको यहां से सॉल्व करने पे क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल, एन इक्वल्स टू 16 मीन्स जो हमारी नंबर ऑफ वर्टेक्स है वो कितनी है, 16 है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स 16 है, 16 एज है, प्रत्येक की डिग्री कितनी है, 2 है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है भैया, 21 एज है, 3 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 4, 3 वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 4 है और अदर वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3, और कुछ और वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 3 है, लेकिन वो कितनी वर्टेक्स हैं वो नहीं पता है, और वही वर्टेक्स हमें इसे यहाँ पे निकालनी है। दोबारा से हमने क्या लगा दिया, हैंड शेकिंग थ्योरम लगा दिए। पहले को आपको पता है कि 3 वर्टेक्स हैं, डिग्री 4 है। ठीक है, दूसरे में आपको वर्टेक्स पता नहीं है, डिग्री पता है, और वो कितनी होनी चाहिए, 21 एज है, एज पता है, फॉर्मूला में डायरेक्टली रख के सॉल्व करने पे एन की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक, ओके, ये सिर्फ थोड़ा सा हैंड शेकिंग थ्योरम के हिसाब से आपको बताया था, उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है वो। इंपॉर्टेंट तो ये है, इसको देखते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये थ्योरम कभी कभी ये क्वेश्चन की तरह या थ्योरम के फॉर्म में ये स्टेटमेंट कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाता है। तो इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं, इसमें क्या देखना है, क्या करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इन अ सिंपल ग्राफ विद इन वर्टेक्स इज n(n-1/2). ठीक है, मतलब कि किसी सिंपल ग्राफ में, अगर कोई सिंपल ग्राफ है, अगर उसमें n वर्टेक्स हैं, तो जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एज होंगी वो कितनी होंगी, इतनी होंगी। और ये बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, किसी सिंपल ग्राफ क्या होता है कि ना तो कोई उसमें सेल्फ लूप हो, ना कोई पैरेलल एज हो। ठीक है, अब उसमें जो ज्यादा से ज्यादा एज हो सकती है इतनी हो सकती है किसी वर्टेक्स के लिए। ठीक, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है, ये प्रूव करते हैं इस चीज को, है क्या है ये। एज वी नो दैट अ सिंपल ग्राफ डज नॉट हैव एनी सेल्फ लूप और पैरेलल एज, ये क्या होती है, यही सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन होती है। ठीक, लेकिन हम हैंड शेकिंग थ्योरम से मेथड से करते हैं और ये जानते हैं कि जो इन डिग्री आउट डिग्री होती है वो 2 टाइम्स ऑफ एज की होती है। ठीक, वेयर ई इज द नंबर ऑफ एज विद एन वर्टेक्स इन ग्राफ जी। ये क्या होती है, एज होती है किसमें, एन वर्टेक्स के ग्राफ में। तो ये क्या है, आपकी डिग्री ले ली है कि मतलब डिफरेंट वर्टेक्स के लिए, ये V1 के लिए, V2 के लिए एंड सो एन Vn के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 2 इंटू ई होना चाहिए, ये आपको पता है। सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ G n-1, n-1 ही हो सकती है। ठीक, n-1 ही तो हो सकती है ज्यादा से ज्यादा डिग्री,
उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती किसी ग्राफ की। तो ये कहाँ तक ले लिया आपको, एंड, सो एन एन तक ले लिया है, ठीक। जब इस पूरी सीरीज को हम सॉल्व करते हैं, जब हम पूरी सीरीज को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है, ये मिलता है एन एन माइनस वन इक्व टू टू इंटू ई, ठीक है। ये आपकी एक सीरीज बन गई, जैसे जी पी ए पी होते हैं ना, उस तरीके से, ठीक। अब लेकिन इसको मैं यहाँ सॉल्व करने बैठूंगा तो पूरा न्यूमेरिकल इसी में चला जाएगा। देन ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। इस पूरी सीरीज का सम होता है एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है। एन माइनस वन अप टू एन तक जाएंगे। एन टाइम्स ले जा रहे हैं ना, ये जीरो टाइम्स हो गया, नहीं ये वन टाइम्स होगा, ये टू टाइम्स होगा, ये लिखा नहीं है, टू टाइम्स एन सो वन एन माइनस वन कहाँ तक गया है, एन टाइम्स तक गया है। अगर इसको कैलकुलेट करने पे आपका सम क्या आता है, एन इंटू एन माइनस वन, ठीक। तो यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट करने पे एन इंटू एन माइनस वन बाई टू आ जाएगा, ठीक। थैंक यू।